आज प्रीति को अपने मम्मी पापा की बात समझ आ रही थी। वो तो अब तक उनकी बात को एक बंधन समझकर टाल देती थी। अक्सर उनसे बहस करने लगती कि मुझे बंधन में मत रखो, मैं आज के समय की लड़की हूँ, मैं इस तरह की बंदिशें अपने ऊपर नहीं लगा सकती। आप मुझे बात बात में ऐसे मत टोका करो। लेकिन आज जो कुछ हुआ था, जिसने प्रीति के दिल में सिरहन सी दौड़ा दी थी, उसके रोंगटे अभी भी खड़े थे। क्या हमारे अपने भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या उनकी निगाह इतनी गंदी हो सकती है? वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उसे अपने मम्मी पापा की कई बातें याद आ रही थी। प्रीति बेटा, ऐसे पैर फैलाकर मत बैठो। आदमियों से थोड़ा दूर होकर बैठा करो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, चाहे घर के लोग हों या बाहर के। उनसे एक दूरी बनाकर रखो। भले ही आज का ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, बेटी पिता से चिपक कर रहती है। पिता से या ससुर से या भाई से अपने पीरियड्स तक की बात करने से नहीं झिझकती। लेकिन फिर भी हमें अपनी सीमा तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि भले ही हमारा मन साफ हो, लेकिन दूसरे का कुछ नहीं पता कि उसका मन या उसकी नीयत कैसी होगी। पापा हमेशा कहते हैं कि अकेले घर से बाहर जा रही हो तो अपने आसपास निगाह रखो, रात को समय से घर वापस आ जाओ। मम्मी कहती ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे शरीर दिखाई देता हो। आजकल फैशन भले ही चल रहा है, लेकिन दूसरों की निगाह का कुछ भरोसा नहीं। लेकिन प्रीति ने कभी किसी की बात नहीं मानी। हमेशा अपने आप को पढ़ी लिखी एडवांस लड़की समझती रही। ज़माने को भी पढ़ा लिखा समझ रही थी कि अब इस तरह की हरकत कोई नहीं करता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि दरिंदों के लिए कभी ऐसा युग न आया था और न आएगा जब उनकी नीयत साफ होगी। आज जब उसकी कज़िन की शादी थी, वो तैयार होकर बाहर निकली तो बाहर खड़े उसके चाचा ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा कि आज तो तुम गजब ढा रही हो। चाचा से अपनी तारीफ सुनकर प्रीति बेख्याली से चाचा से लिपट गई। चाचा ने उसे कसकर दबा दिया, जिससे उसे अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ। जैसे ही उसे समझ आया, वो झटक कर पीछे हो गई और नज़र चुराते हुए वहाँ से जाने लगी। तो चाचा ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले जीजा से मिलवाता हूँ। तुम वहीं उससे अपने नेक के लिए बात कर लेना। ना जाने क्या था चाचा की बातों में, वो उनके साथ हो ली। चलते चलते वो दोनों बैंक्वेट हॉल के पीछे वाले हिस्से में आ गए, जहाँ बहुत अंधेरा था। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। जीजा जी यहाँ कहाँ मिलेंगे? मुझे डर लग रहा है, वापस चलिए, कहकर वो वापस मुड़ने लगी। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत? भूल गई, बचपन में भी मैं तुम्हें ऐसे ही अंधेरे से लड़ना सिखाता था। प्रीति के सामने बचपन से अब तक की घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी, जब उसके चाचा उसके कंधों को बहुत ज़ोर से दबाकर अपनी बगल में दबा लेते थे और वो दर्द से बिलबिला जाती। अंधेरे में बहुत बार चाचा ने उसे डर से बचाने के लिए बहुत बार उसके हाथ पैर सहलाए, बहुत बार उनके हाथ ज़्यादा ही ऊपर चले जाते। लेकिन उस समय उसे ये सब समझ नहीं आता था, या शायद उसने ही समझना नहीं चाहा। जब एक रात वो अपने बिस्तर पर सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसके चाचा उसके बिस्तर पर बैठे थे और अपने हाथ में उसका हाथ ले रखा था। उसने पूछा तो बोले कि तुम डर कर चिल्ला रही थी तो मैं तुम्हारे पास आ गया था। एक बार उसके घुटने के ऊपर चोट लगी थी तो वो अपनी फ्रॉक थोड़ा ऊपर कर कर बैठी थी। चाचा को देखकर रोते हुए बोली कि देखो ना चाचू, बहुत दुख रहा है। तब भी उसके चाचा ने उसके पैरों को बहुत देर तक सहलाया था। वो तो अपने प्यारे चाचा का प्यार समझकर इन बातों को इग्नोर कर रही थी। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे को दबाते हुए अपना हाथ पीठ से सरकाते हुए उसके गले पर टिका दिए। आज उसे उन हाथों की छुअन बहुत गंदी लग रही थी। वहाँ अंधेरे में चाचा उसके साथ क्या करना चाहते हैं, वो एकदम हड़बड़ाकर पीछे हटी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? तुम्हें बहुत डर लग रहा है ना? मैं तो तुम्हारा डर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खबरदार चाचा, आज के बाद अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं आपके इरादे समझ गई हूँ, मुझे बेवकूफ़ समझने की भूल मत करना। आपने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। मैंने तो आपको पिता का दर्जा दिया था, लेकिन आपने मेरे साथ, छी, मुझे तो आपको चाचा कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब समझ आया कि आप हमेशा ये क्यों कहते थे कि घर जाकर अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेरे पास आने नहीं देगी। आज आपको सावधान कर रही हूँ,
कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना आपका वो हश्र करूँगी कि आप सारे रिश्तेदारों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया, कहकर प्रीति वहाँ से तेजी से निकल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्यारे चाचा उसके साथ ऐसा करेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंदर आते ही सब उससे पूछने लगे कि वो कहाँ थी और तुम रो क्यों रही हो। उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, भागकर सीधे वॉशरूम में चली गई। लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटी की हालत देख ली थी। वो समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो भी उसके पीछे पीछे भागी। प्रीति अपनी माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मालिनी जी ने उसकी पीठ सहलाई। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, आप और पापा सही थे, मैं ही समझ ना सकी। कौन था वो, तेरा चाचा? प्रीति की मम्मी ने पूछा। आपको कैसे पता माँ? प्रीति बोली। मुझे उस पर पहले ही शक था, लेकिन मैं तुम्हें जब भी समझाती तुम मुझसे ही बहस करने लगती थी। आज मैंने तुम्हारे चाचा को तुम्हें एक तरफ ले जाते देख लिया था। मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारे पीछे भेज दिया था। कुछ भी गलत होता तो वो वहीं थे। लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी और जवाब देखकर हमें समझ आ गया है कि तुम परिस्थितियों को संभाल सकती हो। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला तुमसे कमज़ोर हो या तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे आसपास हो। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। तभी बाहर से शोर सुनकर दोनों बाहर आई तो प्रीति के पापा अपने भाई को मार रहे थे। तूने अमानत में खयात की है, आज तो रक्षक ही भक्षक बन गया। हमारे परिवार में ऐसा दरिंदा होगा हम सोच भी नहीं सकते थे। आज सारे रिश्तेदारों के सामने उसके चाचा का असली चेहरा आ गया था। वो वहाँ से चला गया। प्रीति को आज अपनी गलती समझ आ गई थी। इस दुनिया में अपना ख्याल खुद रखना है। मम्मी पापा कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। दोस्तों, हमारे देश में चाइल्ड मॉलेस्टेशन केस में 80% अपराधी रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए बच्चों में जागरूकता फैलाएं। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।